अलीशा सक्सेस पॉइंट बनाए में सभी दर्शकों का, छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं प्रभुराम चोपड़ा। अपना विषय संस्कृत है और संस्कृत में टॉपिक चला है व्याकरण। और व्याकरण में हम आज पढ़ाने जा रहे हैं उच्चारण स्थानानि। कौन सा टॉपिक है? उच्चारण स्थानानि। तो उच्चारण स्थानानि मतलब उच्चारण स्थान के बारे में जिस एग्जाम के अंदर हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें हिंदी आती है या संस्कृत आती है, तो उच्चारण स्थानानि यानी उच्चारण स्थान है वो निश्चित ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें रेट में तो कम से कम 2 या 3 निश्चित ही संस्कृत के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है, बहुत ही ध्यानपूर्वक, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक दे लेंगे तो ये बहुत ही सरल है। उच्चारण स्थान, उस उच्चारण स्थान क्या यानी जो स्वर या व्यंजन है ना, उनका उच्चारण स्थान कहाँ है, किस स्थान से हमें इन स्वरों को या व्यंजनों को बोला जाता है। कंठ के माध्यम से बोला जाता है, या तालु के माध्यम से बोला जाता है, या मूर्धन्य से बोला जाता है, या दंत होता है, या होठ होता है, या नाक से हो जाता है। इस प्रकार से ये स्थान होते हैं। इन स्थानों के माध्यम से जो स्वर या व्यंजन है वो उच्चारण किया जाता है या बोला जाता है। तो आज हम इन उच्चारण स्थान यानी जो स्वर और व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान अपने शरीर के माध्यम से ही हम एक डायग्राम या चित्र है वो बनाएंगे। उस आधार पर आपको इसके बारे में समझाएंगे विस्तार से, और बहुत ही सरल है। एक बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन आपको फर्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास मतलब नर्सरी पे पहली क्लास में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे आगे पढ़ लिख लेते हैं ना, तो पीछे वाले जो है वो अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए अपने जो एनआर वाली लाइन और कैसे ग तक जो वर्ण है ना, व्यंजन है, वो आपको याद करने पड़ेंगे क्रम से। कई बच्चे याद है, कईयों के हमें तो ये याद ही है, कई ऐसे बच्चे हैं उनको क्रम से याद नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको फर्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा कि क्रम से कौन से व्यंजन होते हैं, कौन से स्वर होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको क्रम से याद रखना होगा, ठीक है ना। तो ये उच्चारण स्थान में ये सूत्र है 9, और इन 9 सूत्रों के आधार पर अपने जो स्वर और व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान होता है। कैसे लेकर है तक और ऐसे अब तक, ठीक है ना। तो हम एक अपना चित्र है वो बनाते हैं और उस चित्र के माध्यम से ये आपको उच्चारण स्थान सिखाते हैं, ठीक है ना। तो जैसा होता है मुख अपना, मैं ऐसे बना रहा हूं कभी ऐसे कि भी कैसा चित्र है, तो जैसा भी अपने को आता है वैसा चित्र है, ठीक है ना। तो ये अपना चेहरा है मान लो, ठीक है ना। जैसा भी है अपने को चित्र बनाना है, इसको कोई इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने को ये बस चित्र बनाना, अपने ये गर्दन देखनी है, बस ये ध्यान रखना है, बस इसके आधार पर, ठीक है। तो अपने देखना अपने चित्र, सबसे पहले अपना कंठ है, यहाँ से होता है, ठीक है ना। कंठ, तो कंठ से स्टार्टिंग होते हैं। कहाँ से? ये कंठ है, ठीक है ना। ये कंठ से स्टार्ट होते हैं सबसे पहले। और उधर अपने फर्स्ट क्लास में जाना है तो सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं? क वाली लाइन सिखाते हैं। कौन सी लाइन सिखाते हैं? क वाली लाइन सिखाते हैं। नंबर 1 क्या होता है? ठीक है ना, क से घ तक, ठीक है ना। क से घ तक है वो पहली लाइन होती है। अड़ तक होता है लेकिन वो नाक से बोले, अनुनासिक स्वर बोले जाते हैं उनको, सॉरी व्यंजन बोले जाते हैं। तो क से घ तक होते हैं, वो पहली वाली लाइन होती है। समझ आ गई? दूसरी लाइन कौन सी होती है? च से झ तक होते हैं, ठीक है। और तीसरी लाइन क्या होती है?
ट से ढ तक। चौथी लाइन कौन सी होती है? त से ध तक। और पांचवी लाइन क्या होती है? प से व तक। ठीक है ना, ये होता है। सॉरी, प से भ तक। ठीक है ना, प से भ तक है। ये 5 लाइन अपने को कंठस्थ याद रखना है। ये क्रम से है। सबसे पहले कैसे कैवाल लाइन आती है, उसके बाद में चैवाल लाइन आती है, उसके बाद में टैवाल लाइन आती है, उसके बाद में तैवाल लाइन, उसके बाद में पै वाली लाइन आती है। ये क्रम से 5 लाइन आपको क्रम से आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम कंठ से बोले जाते हैं। किससे स्टार्ट होता है? कंठ से स्टार्ट है होता है। तो पहला सूत्र देखो, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकु है यानी ए और क, यानी ये कंठ है। यहां से ये किसका निशान है? कंठ। ए और क वर्ग और है, क वर्ग और है, और विसर्ग, और क्या है? विसर्ग, यानी ये विसर्ग आते हैं। ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। अकु है विसर्जन नाम कंठ। यानी सूत्र याद रखोगे तो बहुत ही अच्छा है। इस सूत्र के आधार पर आप समझ सकते हैं, या इसके आधार पर आपको याद रखना है। क्योंकि ए पहले बहुत आता है, तो इधर कैवाल लाइन पहले बहुत आती है, तो ए और कैवाल लाइन। ठीक है, और है आ जाएगा, तो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए आएगा सवर, और कैवर्ग हो गया, और है और विसर्ग, ये क्या है? कंठ से बोले जाते हैं। समझ आ गई? कंठ से कौन से हो गए? एक तो ए हो गया, एक कैवर्ग यानी ये कैसे घातक हो गया, और है वर्ण हो गया जो व्यंजन है वो, और विसर्ग। ये इतने किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं पहले। ठीक है चलो, समझ आ गई था। अब दूसरा है ईचो यसनाम तालु। तालु, अब यहां से तो ये क्या है? कंठ है। तालु कहाँ होता है? अपने मुंह के अंदर ऊपर वाला जो खाली स्थान होता है ना, वो होता है। यहां मान लो तालु है, क्या है? ये तालु स्थान है। ठीक है ना, क्या है? ये तालु स्थान है। और दूसरी लाइन क्या है? यानी कंठ के बाद में तालु आता है। कंठ के बाद में आगे चलते हैं इसे, तो क्या आता है? तालु आता है। और क्या होता है इसमें? ई चाहे छोटी हो या बड़ी हो। ठीक है ना, ई वो कोई मतलब नहीं, ई होती है चाहे वो छोटी या बड़ी। इसी प्रकार ए और आ ये होता है। और चैवर्ग और चैवर्ग, ठीक है। और ये और श, ये है तालु से बोला जाता है। कौन कौन से? ई सबर हो गया, चैवर्ग हो गया, यानी ये चैवर्ग च से झ तक है। च से क्या है? ये झ है, झ तक होता है। और ये और श, ये और स, ये वर्ण है वो तालु से बोले जाते हैं। यानी मुंह के अंदर जो खाली स्थान ऊपर होता है ना, गड्ढा सा, उसको तालु बोला जाता है। और ये तालु स्थान होता है। इचु ऐसा नाम तालु। समझा गया? 2 नंबर लाइन है कौन? पहले वाली कैवाल लाइन, दूसरी चैवाल लाइन, और यही उच्चारण स्थान है। पहला ये कंठ हो गया, दूसरा क्या है? तालु। समझ में आ गई? अच्छा, चलते हैं तीसरा। फिर तालु के बाद में कौन सा स्थान आता है मुंह के अंदर? मूर्धा आता है। क्या आता है? मूर्धा। और मूर्धा कौन सा स्थान होता है? दांतों से पहले वाला जो उभरा हुआ स्थान होता है, मोटा स्थान होता है। मान लो ये यहाँ पे दांत है, ठीक है ना, ऐसा दांत है, ठीक है। और दांत के पास में यहाँ पे यानी मोटा स्थान होता है, इसको बोलते हैं मूर्धा। इसको क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। सुना नहीं? और मूर्धा से कौन से बोले जाते हैं? तीसरी लाइन कौन सी होगी? तीसरी लाइन ये देखो, ट, ट से ढ, ये होगा तीसरी लाइन। क्रम से चल रहा है, कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा से ये, और तीसरी लाइन इधर क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। कौन सा हो गया? एक तो री हो गया, क्या हो गया? री।
ठीक है। और दूसरा टैवर्ग, टैवर्ग और र और श, र और श मूर्धन्य से बोला जाता है, ये श, ठीक। ये किससे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से। किससे बोला जाता है? इस मूर्धा से, मूर्धन्य, मूर्धन्य से बोलते हैं ना इसको, इसको बोलते हैं तालव्य से। इसको क्या बोलते हैं? तालव्य से बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य से। तो तीसरा क्या है सूत्र अपना? ऋतु रसानाम मूर्धा, इन मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? री होता है, टैवर्ग होता है, र और स होता है। समझ गए ना? कर्म से होगा ना टे, टे वाला लाइन, टे वाला लाइन तो चलो आप कह दिए भी टे वाली लाइन तो कर्म से हो गया, लेकिन उधर देखो, उधर भी देखो ए और आ गया, यहाँ पे ई छोटी आई बड़ी आई, यहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं है, लेकिन री आती है, ठीक है ना, ई के बाद में री है तो री आ गया। और इधर देखो ये आया यहाँ पे दूसरे में, यहाँ पे यह के बाद में रह आता है, यहाँ पर भी रह आ गया। यहाँ पे स आया, दूसरा स यही है ना क्रम से, तो दूसरा स यहाँ पे मूर्धन्य आ गया। आगे जाना इस प्रकार, तो समझ में आगे होगी। तीसरा क्या है? मूर्धा स्थान होता है, और मूर्धन्य में कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ऋतु रासाणाम मूर्धा, री, टैवर्ग, र और स, ये मूर्धा से बोला जाता है। अब मूर्धा, मूर्धन्य जो स्थान होता है उसके आगे कौन सा स्थान होता है? दांत होते हैं। क्या होते हैं? ये मान लो दांत है, ये मान लो क्या है? दांत है, तो ये दंते बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? दंते। अब ये दांत होते हैं, तो दांत से कौन से? चौथी लाइन 4 नंबर हो गए ना, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये 4 नंबर है। तो अपनी 4 नंबर लाइन कौन सी है? ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, यानी लरी। क्या है? लरी होता है, एक तो लरी हो गया, और तू, तू का मतलब तैवर्ग, तू का मतलब क्या होता है? तैवर्ग, तैवर्ग, ठीक है ना, तैवर्ग हो गया। और ल और श, क्या हो गया? ल और ये स, ये किससे बोले जाते हैं? दंते से, दंत यानी दांतों से बोले जाते हैं। लरी, जैसे देखो अपन लरी बोलते हैं तो अपनी जीभ है वो दांत से टकराती है, इसी प्रकार तैवर्ग वाली लाइन बोल के देख लो, दांतों से टकराती है, तै, थ, द, ध, ठीक है ना। तो ये 4 वर्ण हैं वो दंते होते हैं। इसी प्रकार ल, ल बोलते हैं तो अपनी जीभ है वो दांत से टकराती है। इसी प्रकार ये श बोलेंगे ना तो स, तो ये स बोलते हैं तो वे भी दांतों से टकराते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? दंते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंते, यानी ऋतु लसनाम दंता, यानी दांतों से बोलने जाने वाले वर्ण। समझा? ये 4 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है शायद, क्योंकि कर्म से चल रहा है। एक यानी कंठ हो गया, तालु हो गया, मुर्दा हो गया, दंत हो गया, और दांत के बाद में क्या होता है? होठ होते हैं। ये मान लो होठ है, ये क्या है? होठ है, ठीक है ना। तो होठ, होठ से बोले, उसके बाद में क्या है? होठ से बोले जाने वाले वर्ण। पांचवें नंबर, ये 5 नंबर है, ठीक है ना, ये 4 नंबर और ये क्या है? 5 नंबर है। 5 नंबर, 5 नंबर होठ से बोले जाने, ये 5 नंबर लाइन देखो, ठीक है ना, पैसे बेहतर होती है, पैसे बेहतर। इधर सूत्र देखो, उप, उपदमान्य नाम, उप, उपदमान्य नाम ओष्ठौ, यानी एक तो उ, क्या हो गया? एक तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है, और पै यानी पैवरक, ये उप, उपदमान्य नाम ओष्ठौ, ऊ और पैवरक है वो होठ से बोले जाते हैं। ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, वो अपनी सुविधा के अनुसार बोलते हैं। ऊ होता है तो ऊ बोलते हैं तो अपने होठ हिलते हैं। इसी प्रकार पै वाली लाइन बोल के देखो, होठ हिलते हैं, ठीक है ना, प, फ, ब, भ, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? होठ। ओष्ठव, ओष्ठव में तो होठों से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। उप, उपदमान्य नाम ओष्ठव, यानी ऊ और पैवृग है वो होठ से बोले जाते हैं। समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सरल है। 5 नंबर हो गया। आप देखो आगे 6 नंबर, अब 6 नंबर सूत्र देखो अपना, अनुस्वार से नासिका, अनुस्वार, अनुस्वार होते हैं वो नाक से बोले जाते हैं।
अनुस्वार जो वर्ण होते हैं वो नाक से बोले जाते हैं। ये अपना नाक है, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या है, ये मान लो नाक है, ठीक है। नाक से के जैसे ठीक है, ये अण न मैं, ठीक है। या ऐसा अंग, अंग हो गया, अंग अंगूर, ये क्या होते हैं, नाक से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। अनुस्वार से नासिका, जो अनुस्वार यानी अनुसार जो वर्ण होते हैं वो नाक से बोले जाते हैं। अनुस्वार हो गए ना, उंग, उंग, उंग बोल देते हैं, ये अण न म। और एनर्वा लाइन का अंग, एनर्वा लाइन का क्या होता है, अंग होता है, वो नाक से बोले जाते हैं। तो 6 नंबर हो गया ना, क्रम से चल रहा है, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ और नाक। ओठ के बाद में क्या आता है, नाक आता है ना, तो ये क्रम से चले। इस प्रकार ये 6 सूत्र हो गए लगातार, ठीक है। और फिर जो वर्ण बच गए वो उनके स्थान, उच्चारण स्थान क्या होता है वो देखते हैं। अब 7 नंबर है अपना ए, एत एतो कंठ तालु, एत एतो यानी कंठ। फिर अब क्या है, ये ये कंठ हो गया और ये तालु हो गया, ये दोनों को जोड़ करके बोला जाता है कंठ और तालु, है तालु से, कंठ तालु। कंठ तालु, कंठ तालु से कौन 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 से वर्ण बोले जाते हैं, ए और आई बोले जाते हैं। क्या है, ए और आई, ये दोनों वर्ण क्या है, कंठ और तालु से बोले जाते हैं। कंठ तालु क्रम से देखो, अब यहाँ तो नाक आ गया, नाक के बाद में कौन से अपना शरीर का कोई अंग बाहर नहीं बचा ना बोलने वाले, तो वापिस चलते हैं, वापिस से कंठ की ओर चलते। इधर वर्ण कौन सा बच गया उसको देखो, ऊ तक आ गया, ऊ तक आ गया ना इसमें, ये इसमें ऊ तक आ गया। ऊ के बाद में ए आता है, ए और आई आता है, तो ए और आई बच गया, क्रम से चल रहा है। ये भी एनआर वाला है ना, वो भी क्रम से चल रही है, तो ए आई हो गया ना, ऊ के बाद में ए आई है, यानी नाक के बाद में वापिस से कंठ की तरफ चलते हैं, यानी कंठ और तालु ये दोनों साथ एक साथ में बोला जाता है। दोबारा है वो कंठ और तालु एक साथ में बोले जाते हैं, ये 7 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद में फिर क्या बच गया, ओ और औ बच गया। क्या बच गया, ओ और औ बच गया। तो ये भी क्या होता है, कंठ और ओष्ठ हो गया, कंठ और ओष्ठ। 8 नंबर क्या हो गया, कंठोष्ठ, यानी कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ यानी कंठ और ओठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं, कंठ और ओठ से बोले जाने वाले कौन से वर्ण है, ओ और औ होता है, ठीक है ना। कौन से होते हैं, ओ और औ होता है, समझ आ गया ना। फिर अब देखो इसमें देखो कौन से वर्ण बच गया। अब एनआर वाले देखो, पहले तो देखो कैसे वाले, कै वाली लाइन आ गई, कै वाली आ गई, चे वाली आ गई, टे वाली आ गई, फिर तय वाली आ गई, ये देखो ये है ना कै वाली, फिर यहाँ पे चे वाली लाइन आ गई, यहाँ टे वाली आ गई, यहाँ तय वाली आ गई, और यहाँ पै वाली आ गई, क्रम से आ गई ना। इसके बाद में ये वाली आती है, तो ये देखो इसके अंदर कहाँ पे है, ये देखो ये रहा, ये र ल वह बच गया। अब इसमें वह दिखाई देता है कि आपको नहीं दिखाई देता, नहीं देता ना। अब वह वाला स्थान कौन सा, वह कहां से बोला जाता है, अब वो देखो। तो वकार से दंतोष्ठ, वकार से दंतोष्ठ, दांत और होठ से बोले जाते हैं। यहाँ पे दांत हो गया, ये होठ हो गया, ठीक है ना, इनसे बोला जाता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठम, ठीक है ना। दंतोष्ठम क्या है, वह है वो दांत और होठ से एक ही वर्ण है वो बोला जाता है, ये याद रखना है। वह केवल दंतोष्ठम से बोला जाता है, दांत और होठ से बोला जाता है। थोड़ा सा अपना ये चित्र डायग्राम याद रख ले, और ये डायग्राम के आधार पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डायग्राम अपने ध्यान होना चाहिए क्रम से, और ये लाइन है वो आपको क्रम से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको उच्चारण स्थान बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वह शर्त यह है कि इनको
पांचों लाइनों को आपको क्रम से आना चाहिए कि ये कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं क के बाद में कौन सी टे वाली लाइन आती है या पै वाली लाइन आती है, ठीक है ना। तो ये क्रम से ये लाइन याद होनी चाहिए, ए नार वाली भी पूरी लाइन याद आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ कंठ से स्टार्ट होता है और इधर देखो ए नार वाली लाइन है तो पहले ए है, ए है कि नहीं, ए नार वाली लाइन सीखते हम तो ए आता है, ए या आ, एक ही बात होती है ए या आ, ठीक है। और कैवरग है और इसमें देखो साथ में है, ठीक है, स है वाला लन यानी पहला और लास्ट वाला वर्ण दे दिया, पहले सूत्र के अंदर पहला और लास्ट वाला वर्ण दे दिया। अब आप कहेंगे अक्षोत्र वो तो नहीं दिए इसमें, वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं वो? संयुक्त व्यंजन। आपको मैंने पहले ही बताया शुरू में कि व्यंजन है वो आपको वो बताए थे जितने, और उसके बाद में जो अक्षत्र और गे है उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो वो संयुक्त व्यंजन है वो इसके अंदर काउंटिंग नहीं होते, उनका उच्चारण स्थान इसमें नहीं बताया जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। ये देखो सबसे पहले कंठ है, कंठ से पहला यानी सबसे पहले कंठ से बोला जाता है और कंठ से बोला जाता है पहले वो तो पहला अक्षर कौन सा होता है वो ही बोला जाता है। ए नारा सीखते तो ए होता है, क वाला लाइन सीखते तो क होता है, क और लास्ट वाला है, ठीक है ना। ये वर्ण है वो कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंठ के बाद में होता है तालु। कंठ के बाद में तालु स्थानीय होता है, इसके बीच में कोई स्थान नहीं होता बोलने वाला, तालु से बोला जाता है। और उधर दूसरी लाइन क्या होती है? च वाली लाइन होती है, ठीक है। और ए के बाद में क्या होता है? ए आ के बाद में ई होता है। तो दूसरा देखो ए आ के बाद में ई है, ई दे दिया ना, ई उच्चारण स्थान दे दिया साथ में। और उधर ये भी पै वाली लाइन के बाद में ये आता है, ये का पहला वर्ण दे दिया और शय वाला भी पहला वर्ण दे दिया, ठीक है। तो ई और च वर्ग हो गया दूसरा विकंठ और तालु, समझ आए। तीसरा स्थान होता है मूर्धा, यानी दांत से पहले जो उभरा हुआ स्थान होता है, मोटा स्थान होता है, उसको मूर्धा बोला जाता है। और उधर देखो तीसरा स्थान ये हो गया, तो इसमें क वाली लाइन का चौथा में तीसरी लाइन कौन सी होती है? ट वाली लाइन होती है। और उधर देखो ई के बाद में री आता है, ठीक है ना, ई के बाद में री है तो री हो गया और ट वर्ग हो गया। फिर यहाँ देखो ये लिख दिया, यह के बाद में क्या आता है? रे आता है, वो रे लिख दिया। यहाँ पे स है, स के बाद में कौन सा स आता है? ये सही आता है, तो ये स मूर्धन्य से हो गया। क्रम से चल रहा है, देखो कोई आगे पीछे नहीं है, क्रम से चल रहा है। इसके बाद में देखो ये मूर्धन्य हो गया। फिर चौथा है मूर्धा के बाद में होता है दांत, दांत से बोले जाने वाले वर्ण। और उधर चौथा अपना सूत्र क्या है? लरितु लसानाम दंता। तो और इधर देखो री के बाद में लरी आता है, संस्कृत के अंदर लरी और होता है, तो री के बाद में लरी आता है, तो लरी हो गया। और तय टमाटर वाली लाइन के बाद में तय तख्ती वाली लाइन है, तो तय तख्ती वाली लाइन होगी। और यहाँ पे र के बाद में ल आता है, र के बाद में य र ल आता है, तो तीसरा ये देखो ल दे दिया क्रम से। और शहवाल देखो यहाँ पे ये स दे दिया, ताल्लव्य स, और ये मूर्धन्य स, और ये दंत्य स, क्रम से है कोनी, और है पहले पोते दिया हुआ है, ठीक है। इसकी लाइन वो पूर्ण हो गई है। तो चौथा स्थान अपना ये है दंते यानी दांत से बोले जाने वाले वर्ण। लरितु लसानाम दंतः, तो लरी तैवर्ग ल और श ये क्या है? दांत से बोले जाते हैं, ठीक है। अब चौथी लाइन के बाद में क्या है? पांचवी लाइन है, ठीक है। अब देखो दांत के बाद में क्या स्थान आता है अपने शरीर का, कौन सा अंग आता है? दांत के बाद में होठ आते हैं। तो अब होठ आते हैं तो होठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? पांचवा अपना पांचवी लाइन कौन सी होती है? पै वाली लाइन होती है, ठीक है ना। तो पै वाली लाइन है वो होठ से बोली जाती है। और कौन सा वर्ण बच गया? वहां देखो दांत के बाद में लरी, लरी के बाद में क्या आता है? ऊ आता है, क्या आता है? ऊ आता है। ये देखो होठ है और होठ के बाद ऊ है, ठीक है ना। लरी के बाद में क्या आता है? ऊ आता है, ऊ लिख दिया और पै वाली लाइन हो गई, ठीक है ना। एनआरवाई चल रही है साथ में, और साथ में व्यंजन भी चल रहे, क्रम से चल रहे। देखो यहाँ पे ए आ गया, ई आ गया, फिर री आ गया, फिर लरी आ गया, फिर ऊ आ गया, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। इसके बाद में होठ के बाद में क्या होता है? नाक आता है,
होठ के बाद में क्या आता है? नाक। फिर नासिक यानी अनुनासिक वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक वर्ण, नाक से बोले जाने वाले वर्ण। नाक से बोले जाने वाले जो पांचों वर्ग होते हैं क च ट त प वाले, उसके पांचवा जो वर्ण है वो अनुनासिक होते हैं, और ए नार वाला लाइन के अंग होता है वो अनुनासिक है, नाक से बोले जाते हैं। क्रम से हो गया नहीं। अब नाक के बाद में आपने ये बस नाक के बाद में कोई स्थान नहीं है बोलने वाले, उसके बाद में वापिस कंठ की ओर चलते हैं। वापिस किस साइड में चलते हैं? कंठ की ओर। पहले तो एक ही चला था और अब जोड़ा होगा। अब क्या होगा? जोड़े के आधार पर जो वर्ण बच गए, अब यहाँ देखो उ ऊ हो गया ना, ऊ के बाद में अब क्या बच गया? ए बच गया, ए ऐ और ओ औ, ये चार वर्ण बच गए। वो किससे बोले जाते हैं? अब देखो कंठ जोड़े से बनता है, कंठ और तालु। अब कंठ और तालु दो जोड़े से बन गए, तो कंठ और तालु कौन से वर्ण बच गए? ए और ऐ बच गया। क्या है? ए और ऐ है, वो कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो ठीक है, उसके ए और ऐ के बाद में क्या बच गया? ओ और औ बच गया। ठीक है, तो इसी प्रकार ये कंठ तालु हो गया, और ये फिर कंठ होठ, कंठ और मुर्दा बीच में कट गया, दांत भी हो गए कट गया, तो कंठ और होठ, ये दो बीच में कटने के बाद में कंठ और होठ हो गया। कंठ और होठ जोड़े से बनेगा ये भी। तो ये कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ओ और औ बोले जाते हैं। ठीक है ना। अब एनआर वाली लाइन पूरी हो गई, कचट वाली लाइन पूरी हो गई, स है वाली लाइन पूरी हो गई, और क्यों ये अलग अलग बता दिया। अब य ल तक हो गया। देखो ल, यहाँ पे इसके बाद में वह दिखाई नहीं देता, यहाँ पे वह दिखाई नहीं देता ना, तो वह किस स्थान से बोला जाता है? तो फिर जोड़ा ये भी दंतोष्टम, दांत और होठ से बोले जाते हैं, है ना। ये दांत है और होठ, ये दांत और होठ से बोले जाने वाला वर्ण सिर्फ एक ही है। क्या है? वह है। क्या है? वह। ये क्या है? दंतोष्ट से बोला जाता है वह। ठीक है ना, ये याद रखना। ये बहुत बार पूछते हैं वह का उच्चारण स्थान, क्योंकि इसके चक्कर में पड़ जाते, और तो सब बता देते लगभग, लेकिन वह कहाँ गायब हो जाता है, अकेला है, इसलिए इसको ढूंढने के लिए एग्जाम में एग्जामिनर है वो वह का प्रयोग करते हैं, और वह के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह का उच्चारण स्थान क्या है। तो वह का उच्चारण स्थान आपको याद रखना है, दंतोष्ठ होता है, दांत और होठ होता है लास्ट में। ठीक है ना, लास्ट वाला सूत्र है दांत और होठ होता है। तो इस प्रकार ये क्या है? उच्चारण स्थान होते हैं। समझ आ गई? अपने को ये डायग्राम है, ये चित्र है, ये आपको याद रखना है, तो किस आधार पर ये चित्र बन रहा है और कहां से किस प्रकार से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से कंठ से स्टार्ट होता है और नाक तक चलता है। ठीक है ना, कंठ से नाक तक चलता है, फिर वापिस फिर कंठ की ओर जो वर्ण बच गए वापिस फिर हम कंठ की ओर चलते हैं, और फिर जोड़े के आधार पर चलता है। पहले तो एक एक स्थान होता है उच्चारण स्थान, और फिर जोड़े के आधार पर उच्चारण स्थान होता है। ठीक है ना, जो वर्ण बचते हैं, जैसे ए ऐ बच गया, ओ औ बच गया, और व, ये पांच वर्ण है वो बन जाते हैं। ये फिर डबल के आधार पर बनता है। समझ आ गई? अब कई बच्चे ये सोचे क वर्ग हो गया, क वर्ग क्या होता है? यानी क वाली लाइन होती है। अब पहले ये थोड़ी पूछेंगे क का उच्चारण स्थान बताइए, नहीं, ऐसे नहीं पूछते क का उच्चारण, इसके बीच से पूछेंगे, जैसे ग का पूछ लिया या घ का पूछ लिया कि उच्चारण स्थान है बताना। तो मेन साथ में ये चित्र भी आपको याद रखना है, और साथ में ये सूत्र 9 है, ये 9 के 9 सूत्र आप याद रखना है। ठीक है ना, ये 9 सूत्र है आपको याद रखना है। इन 9 सूत्र के आधार पर आपको उच्चारण स्थान है वो बहुत ही सरल तरीके से याद रहे। ठीक है ना, बहुत ही सरल है उच्चारण स्थान। और संस्कृत में जहां तक मुझे विश्वास है कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाते हैं। कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन है वो उच्चारण स्थान के आपको मिलेंगे, और जहां तक मेरा विश्वास है वह है वो तो निश्चित ही पूछा जाता है। ठीक है ना, वह निश्चित ही पूछा जाता है जहां तक मुझे विश्वास है। और इस शय के बारे में पूछा री
या ये श है या ये लरी है, इनके बारे में पूछा जाता है ज्यादातर। जहां तक मेरे यानी गैस मतलब इम्पोर्टेंट लग रहा है, एक नंबर पे ये लगता है मुझे, और फिर उसके बाद में ये स और री है ये लगता है, और री लगता है, उसके बाद में ये आता है, और बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इनके बारे में ज्यादा पूछते हैं। तो ये आपको याद रखना है, या ज्यादा करते हैं तो इनके अलावा सिर्फ है को और पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और ये इनका उच्चार स्थान क्या है, ये निश्चित ही आप पक्का याद कर लेना। ये 5-6 मैंने बताए हैं, इन 5-6 के अंदर आपको निश्चित ही यदि 4 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन निश्चित ही मिल जाएंगे इनमें से। तो ये आपको निश्चित याद रखना है, बहुत ही सरल है। अकुह विसर्जनाम कंठ हिचो यसनम तालुः, एक गीत के माध्यम से इन सूत्रों को याद रखना है। ऋतु रसनम मूर्धः, क्या है, ऋतु रसनम मूर्धः, ऋतु लसनम दन्तः, ऋतु है, इसके आधार पर इनका आगे विस्तारित रूप होता है। लरी, लरी, तैवरग, लय और श अलग अलग हो गए, इसको सूत्र याद होंगे तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं। ऋतु लसनम दन्तः, तो लरी हो गया, तैवरग हो गया, लय और श, ठीक है। इसी प्रकार उपदमान्य नाम ओष्ठौ, यानी उ और पैवरग है, उ और पैवरग है, वो ओष्ठौ यानी होठ से बोले जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अनुस्वार है नासिका, अनुस्वार, जो अनुस्वार होते हैं वो नाक से बोले जाते हैं। या तो ये 5 वर्ण होते हैं में, या फिर एनआर वाला इनके अंदर अंग आता है वो होता है। इसी प्रकार फिर एत एतौ, एत एतौ कंठ तालु, एत एतौ कंठ तालु, एत एतौ, एत एतो, यानी इसका संधि विच्छेद करने पड़ेंगे तो एत एतो होता है, ठीक है ना। एत एतो यानी ए और आई, एत ए एतो, ये कंठ और तालु से बोला जाता है। इसके बाद में ओ ओत ओतो, ओत ओतो, तो कंठोष्ठम, ओ और औ है वो कंठ, कंठोष्ठम, कंठ और होठ से बोले जाते हैं। वकार से दंतोष्ठम, वकार से यानी वह, वकार से मतलब वह है, वो किससे बोले जाते हैं, दंतोष्ठम में दांत और होठ से बोले जाते हैं। सुना गई। तो इस प्रकार ये सूत्र है वो आपको एक मैंने थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे गीत के माध्यम से, तो आपको ये सूत्र 9 के 9 सूत्र आप याद हो जाएंगे, और क्रम से ये याद रह जाएगा। और साथ में अपना ये डायग्राम है वो निश्चित याद रखना है, कि इस डायग्राम के माध्यम से सर ने हमें बताया था और साथ में ये क च ट त क वाली लाइन है, ये आपको क्रम से याद होने चाहिए कि भी सबसे पहले कंठ से बोला जाता है, और कंठ से कौन सी लाइन बोली जाती है, कह वाली लाइन आती है, ठीक है। फिर कंठ के बाद में क्या होता है, तालु होता है, और तालु से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, कह के बाद में कौन सी लाइन आती है, च वाली लाइन आती है। तो तालु से कौन सा वर्ण बोले जाते हैं, च वाली लाइन बोली जाती है। इसी के प्रकार तालु के बाद में कौन सा स्थान आता है, मूर्धा आता है। कौन सा आता है, मूर्धा, मूर्धा स्थान आता है, दांत से पहले वाला मोटा स्थान होता है, उसको मूर्धा माना जाता है। तो वो टैवर्ग जो है यानी टैवा लाइन है वो बोली जाती है, ठीक है ना। और मूर्धा के बाद में क्या होता है, दंत होता है, क्या होता है, दांत होते हैं, और दांत से कौन चौथी लाइन कौन सी होती है, तयवाल लाइन होती है। कौन सी होती है, तयवाल लाइन है, वो दांत से बोली जाती है। और दांत के बाद में अपना होठ होते हैं, दांत के बाद में क्या होता है, होठ होता है। उधर 5वीं लाइन कौन सी होती है, पै वाली लाइन होती है, ठीक है ना। तो पै वाली लाइन है वो होठ से बोली जाती है, और इनके बीच बीच में ये वाली लाइन आ गई और श वाली लाइन, ठीक है ना। और साथ में एनआर भी चल रहा था, एनआर भी क्रम से चल रहा है, ठीक है ना। पहले पहले कंठ से ए हो गया, ए या आ, फिर ई हो गया तालु से, ठीक है। फिर तीसरा अपना
उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, तो री हो गया, री है वो मूर्धन्य, यानी ये मूर्धा से बोला जाता है। और चौथा स्थान अपना क्या होता है, दांत होते हैं, मूर्धन्य के बाद में दांत होते हैं, और दांत से एनआर वाला लाइन में कौन सा होता है, लरी होता है, ठीक है ना, दांत से वो क्या होता है, एनआर वाला लाइन में लरी होता है। और पांचवा फिर लरी के बाद में, क्योंकि संस्कृत में लरी होता है, हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है लरी, और उसके बाद में फिर पांचवा क्या होता है, लरी के बाद में ऊ होता है। तो ऊ कौन सा स्थान है, होठ से बोले जाने वाले होते हैं, ऊ चाहे छोटा हो या बड़ा, ठीक है। पांच होगी लाइन क्रम से, और फिर छठा सूत्र सिर्फ अनुनासिक होता है, अनुस्वार यानी ए वाला लाइन का लास्ट वर्ण आ जाता है अंग, ठीक है। और फिर अपने ऊ के बाद में क्या बच गया, ए आई बच गया, और ओ औ बच गया। ए आई, ए और आई दो है साथ में, तो इस प्रकार ये समझो ए आई दो साथ में है, तो कंठ और तालु, कंठ और तालु से बोले जाते हैं, दो जोड़ा बन गया। इधर जोड़ा है तो ये उच्चारण स्थान का भी जोड़ा है, कंठ और तालु है। फिर ओ औ, ओ औ का जोड़ा है तो वो भी क्या होता है, कंठोष्ठ होता है, क्या होता है, कंठ और होठ से बोले जाते हैं, जोड़ा बन गया। दो दो का जोड़ा देखो, ए आई है वो कंठ और तालु जोड़ा हो गया। फिर ओ औ का जोड़ा होता है, ओ औ किसे बोले जाते हैं, कंठ और होठ से बोले जाते हैं। फिर लास्ट में बचता है वह, क्या बचता है, वह बचता है, वो क्या किसे वह दंतोष्ठ से बोला जाता है, लास्ट में दांत और होठ बचता है, और वह अकेला बचता है तो दंतोष्ठ होता है, वकारस्य दंतोष्टम, तो वह है वो दांत और होठ से बोले जाते हैं, समझ आगे। तो इस प्रकार ये उच्चारण स्थान है वो पूर्ण होता है अपना, और मुझे विश्वास है कि इस तरीके से जो आपको मैंने ट्रिक देकर ये बताया है, उस मुझे विश्वास है आपको पूर्ण याद हो गए होंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे, शायद मुझे विश्वास, ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप इसके बारे में नहीं बोलेंगे। शायद आपको हो सकता है ये सूत्र भूल सकते हैं, लेकिन ये डायग्राम आप नहीं भूलेंगे, ये डायग्राम के माध्यम से, यानी ये इस ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने बताया है उच्चारण स्थान, ये आप कभी नहीं बोलोगे, ये चित्र है वो अपने दिमाग में हमेशा रहेगा। इस सर ने इस चित्र के माध्यम से हमें उच्चारण स्थान बताया, और हम कभी नहीं बोले सपने, यानी कहते हैं ना, कोई व्यक्ति सोया हुआ है और सोए हुए को एकदम उठा करके पूछते हैं कि आप उच्चारण स्थान फला वर्ण बताइए, तो आप अपना दिमाग के अंदर अपना चित्र बनाएंगे, और चित्र बनाते ही तुरंत अब बता देंगे कि कौन सा वर्ण है वो कौन से स्थान से बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये डायग्राम के माध्यम से अपना जो उच्चारण स्थान है वो याद रखना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।